नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, बहुत से भक्तों के ये प्रश्न आ रहे थे कि हमारे साथ ये अनुभव हो रहे हैं या हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है, तो क्या ये नेगेटिव है या क्या ये पॉजिटिव है साधना करते समय, भक्ति मंत्र जाप करते समय। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर इनमें से कुछ भी अनुभव आपके साथ हो रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है, तो आपका मंत्र जाप, आपकी साधना सफलता की ओर बढ़ रही है, मतलब आपका मंत्र जाप साधना सफल हो रही है। तो क्या वो अनुभव है, वो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से संकेत है, कौन कौन से अनुभव है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी साधना सफल हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब भी हम साधना की तरफ जाते हैं, हम साधना कर रहे होते हैं, बिल्कुल शुरुआती समय में जब आप रहते हैं, वो चीज़ें पहले मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमें धीरे धीरे उबासी आनी लगती है। आप देखना कि जब आप ज़्यादा जाप करते हैं या फिर साधना करते हैं और अगर आपको उबासियाँ ज़्यादा आने लगती है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं तो मंत्र जाप कर ही नहीं पाता, मैं तो भक्ति कर ही नहीं पाता, क्योंकि मुझे नींद ही बहुत आती है, उबासियाँ ही बहुत आती है। तो दोस्तों, ये नेगेटिव नहीं है, कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि जब भी आप साधना की तरफ जाते हैं, आपके शरीर के अंदर के जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है, उबासी के ज़रिए बाहर निकलती है। तो ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता, कोई भी जो भक्ति साधना मार्ग पर है, ये उनके साथ होता ही होता है। तो ये होता है, ठीक है, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पर चले जाएंगे तब ये आपके साथ होना बंद हो जाएगा। तो अगर आपको उबासी आती है तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, और जितनी भी आपकी शरीर की नेगेटिविटी है वो बॉडी से रिलीज़ हो रही है बाहर की तरफ। तो ये एक शुभ संकेत है। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। दूसरा संकेत है नींद आना। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा, देखो, योग निद्रा एक अलग चीज़ है, ध्यान योग एक अलग चीज़ है, लेकिन जाप करते करते मंत्र जाप करते करते आपको धीरे धीरे नींद आने लगती है, और कुछ लोग तो सो भी जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सो भी जाते हैं। तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई जाप करते हैं, कोई भी मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे शरीर की जो, हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है वो बहुत हाई हो जाती है, अग्नि जो है बहुत बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो जब वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारी बॉडी धीरे धीरे उस स्टेज में पहुंच जाती है कि जैसे होता है कि हम कभी हैवी खाना खा लेते हैं, उस ऊर्जा की वजह से हमें नींद आने लगती है। इसी तरीके से जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हमें उतनी ही नींद आएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ आपके साथ ज़्यादा बिगिनिंग फेज में ही होगा, जब आप बिल्कुल बिगनर होंगे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपके बॉडी पर आपका कंट्रोल होने लगेगा, और जो ये आपकी सिचुएशन बन जाती है उस पर आप जल्द ही कंट्रोल कर पाते हो। अब इस हालत में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नींद आती है और बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो आप साधना के अपने मंत्र जाप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए और फिर आप उस चीज़ को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता बॉडी पर और हम सो जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। शुरुआत में बॉडी इन सब चीज़ों को नहीं संभाल पाती, तो ऐसा आपके साथ होता है। अगली चीज़ जो होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द, सिर दर्द, बॉडी में भारीपन महसूस होना, बॉडी का हैवी हो जाना, ये सब चीज़ें होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सिर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता। तो कई बार
ऐसा होता है। टांगों में, घुटनों में भी कई लोगों को बहुत वाइब्रेशन महसूस होती है, टांगों में झंझनाहट होती है। अब ये वाइब्रेशन होना भी साधारण सी बात है, क्योंकि इतनी ऊर्जा बढ़ रही है बॉडी में, चीज़ें एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं है, टकराव हो रहा है तो वाइब्रेशन होगी ही होगी। आपकी बॉडी में भी अगर वाइब्रेशन हो रही है तो ये अच्छा संकेत है, आप सफलता की ओर जा रहे हैं। आपका जो ये अनुभव है ये एक अच्छा अनुभव है, इसमें कोई नकारात्मकता वाली चीज़ नहीं है। अब ये जो सर में दर्द होता है, तो अब आप जब मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना ध्यान कर रहे हैं, तो आपको दर्द होगा, हल्का फुल्का दर्द होगा ही होगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप किसी उग्र चीज़ को छेड़ते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत बन सकती है। अब अगली चीज़ की पेट संबंधी दिक्कतें आना, पेट का इतना खराब हो जाना कि पेट में दर्द होना, डायरिया, लूज मोशन होना, ये आम लक्षण है। आपको ऐसा फील होगा कि मैं उल्टी कर लूँ, मुझे उल्टी होने ही वाली है, लेकिन होगी नहीं, और कभी कभार हो भी जाती है। तो ये सब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपकी बॉडी अंदर की नेगेटिव और अंदर की बुरी ऊर्जा को बाहर फेंकने की बहुत कोशिश करेगी। प्योरिटी की तरफ जब हमारी बॉडी जाएगी तो ये सब चीज़ें बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेगी ही करेगी, बुखार के ज़रिए बाहर निकलेगी। ये ऊर्जा आपकी वॉमिट जैसा बार बार आपको फील होना, कई बार वॉमिट आपको हो भी जाएगी, पेट खराब हो जाना, पेट में गर्मी महसूस होना, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरा मन कच्चा हो रहा है और ऐसा लगता है कि अभी वॉमिट हो जाएगी, मुझे अब मन नहीं करता कि मैं मंत्र जाप करूं, ध्यान करूं, ये सब ऐसे लगता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है इन सब को करके, तो ये सोच आपके मन में आएगी कि कोई नेगेटिविटी जो है मुझे अटैक कर रही है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं मन में, लेकिन ये ऐसे प्रश्न आना नॉर्मल बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी शंका मन में बिल्कुल भी अपने ध्यान साधना को आप कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ की साधना में आप बैठे हैं और शरीर हिल डुल रहा है, ये तब भी होता है जब आप बिगिनिंग फेज में होते हैं, और ये भी स्टार्टिंग में होता ही होता है। बॉडी में कंपन होना, बॉडी का हिलना, तो ये सब चीज़ें शुरुआत में ही क्यों होती है? ये दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी पर आपका कंट्रोल नहीं होता। आपकी बॉडी कई चीज़ों को, जैसे बोलते हैं ना कि एक नई चीज़ को एक्टिवेट करना, आप किसी चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हो तो एक्टिवेट करोगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें दिखाएगी ही दिखाएगी। अगली चीज़ जो होती है कि जब आप ध्यान साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हमें संभोग के जो दृश्य है बहुत दिखाई देते हैं, सेक्सुअल थॉट्स हमें बहुत आते हैं। आपकी परीक्षा ली जा रही है एक शक्ति द्वारा, जिस भी देवी देवता, जिस भी एनर्जी की आप साधना, पूजा पाठ, भक्ति कर रहे हैं, उनके दूत और जो योगिनियाँ होती है, ये सब आपकी परीक्षा लेती है। तो ये परीक्षा वाली बात आप ज़रूर समझ लीजिएगा, ठीक है। ये चेक करने के लिए कि क्या आप उस लायक हो, उस ईश्वर की भक्ति के लायक क्या आप हो या नहीं। तो उस समय पर आपको घबराना नहीं है, थोड़ा माइंड रिलैक्स कीजिए और अपने ध्यान साधना को फिर से कंटिन्यू कीजिए। कुछ समय बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ऐसा वक्त आएगा जब आपको ये सब चीज़ें कुछ नहीं दिखाई देगी, ना ही बार बार आपको बीच में आके आपकी ध्यान साधना को ये चीज़ें भंग करेगी, आपकी भक्ति को भंग करेगी। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जिस स्थान पर बैठकर आप पूजा पाठ भक्ति साधना करते हैं, उस स्थान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा आती ही आती है। कैसे? अब इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है या कोई नकारात्मकता आपके घर के अंदर ही है, और वहाँ पर आप पूजा पाठ करके अपनी बॉडी को जो है क्लीन करना चाहते हो, ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता आपकी बॉडी पर आकर अटैक करेगी ही करेगी, आपको रोकेगी, क्योंकि वहाँ पर तो वो नकारात्मक ऊर्जा अपना वास रखना चाहती है। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप सब कुछ सही कर रहे हो, लेकिन आपकी जगह, जिस स्थान पर आपके घर में या कहीं पर भी बैठकर आप ध्यान साधना कर रहे हो, तब वो नेगेटिविटी बाहर आएगी, वहाँ पर आएगी और आपको रोकेगी, बार बार आएगी और आपके पूजा ध्यान साधना में कुछ ना कुछ विघ्न वो जरूर डालेगी। तब हो सकता है कि आपको कुछ डरावने सपने आना भी शुरू हो जाए,
क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपको हर तरीके से रोकने की कोशिश करेगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आप मंदिर में जाए, वहाँ जहाँ पर दिखे कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव वाइब्स है, पॉजिटिविटी है, वहाँ पर बैठिए और वहाँ पर अपनी ध्यान साधना कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम मंदिर में बैठते हैं और ध्यान हमारा जो है वहाँ पर बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि वहाँ का जो ऑरा होता है, शक्तियों की जो एनर्जी वहाँ पर होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में पूजा पाठ साधना में बैठते हैं तो अब मुझे ये बात पता नहीं कि आपके घर की एनर्जी कैसी है। आप अपने घर में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हो तो हो सकता है कि नकारात्मक चीज़ें आपके घर में हो और वो बार बार आपको अटैक कर रही है। आपको पूजा पाठ करते हुए जैसे 5 दिन हो गए तो छठे दिन आपका खुद मन नहीं करेगा कि मैं पूजा पाठ करूं, भक्ति में बैठूं, साधना में बैठूं। आप तो पूजा पाठ साधना करने की फिर भी पूरी कोशिश करोगे, अगले दिन करोगे, लेकिन जो घर की नकारात्मकता है वो आपको करने नहीं दे पाएगी। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी जो पूजा पाठ है, आपकी जो ध्यान साधना है उसमें रुकावटें पैदा करेंगी ही करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी जगह बदलनी है। जहाँ पर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर वहाँ पर ऐसे विघ्न पड़ रहे हैं, रुकावटें आ रही है, तो आप कहीं पॉजिटिव वाइब्स जहाँ पर है वहाँ पर जाए, आप मंदिर में जाए, वहाँ पर अपनी ध्यान साधना करें। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर करें। बाकी जो घर में नकारात्मकता अगर आपकी है तो इसके लिए आप स्कैनिंग करवा सकते हैं और आप अपने ऑरा की भी स्कैनिंग करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।